आज चीफ जस्टिस बंदयाल की कोर्ट ने कमाल फैसला किया। एक ऐसी गिरफ्तारी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि वो बिल्कुल ठीक गिरफ्तारी हुई, प्रोसीजरल एनॉमलीज थी जिसके ऊपर नोटिस दिए, उस गिरफ्तारी को उन्होंने गलत साबित कर दिया। एक ऐसा मुलज़म जिसका जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका था उसको कस्टडी में से निकलवा कर अपना मेहमान बना लिया और फिर वारंट गिरफ्तारी जो जारी हो सकते थे क्योंकि उन्होंने अभी तक बायोमेट्रिक नहीं करवाए उसको नलिफाई कर दिया ये कह के कि आप हमारी तहवील में है तो प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी। इसके ऊपर हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह खान से क्योंकि कल एक बड़ी अहम मीटिंग भी हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है जहाँ पर तमाम फैसला साज क़ुव्वतें बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन हालात पिछले 72 घंटों में मिले उसके ऊपर अपनी पॉलिसी मुरतब करेंगे। प्रोग्राम के एक हिस्से में हम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के मेहमान ठहरे, इसके ऊपर तजिया निगारों से भी बात करेंगे जिनका मैं तारुफ थोड़ी देर में करवाता हूँ। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब ये बताइएगा कि कल तो पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है जिसमें ज़ाहिर आप भी शिरकत करेंगे, उसका क्या बहुत सारे आइटम्स हैं उसके एजेंडे पर या कोई ख़ास आइटम? देखें, उसमें दीगर मामला पे भी बात हो सकती है और होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो लाजम जो है वो बात होगी। लेकिन ये मीटिंग जो है ये शायद कल की बजाय जो है ये मंडे ट्यूसडे को हो, ये अभी मुझे इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है जी। अच्छा ये फरमाइएगा कि आज जिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं अब उसकी मज़ीद शवाहिद सामने आने शुरू हुए हैं, लेकिन जिस जमात की वजह से हुआ, जिस क़यादत की वजह से हुआ, आपके अपने बयानिए के मुताबिक, हुकूमत के बयानिए के मुताबिक आज उनके कायद को चीफ जस्टिस साहब ने अपना मेहमान बना लिया, उनको खुशामदीद कहा, उनको गुड लक कहा। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे फैसले देखे हैं जिसके अंदर अकल हैरान होती है, इस फैसले के ऊपर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो रिमार्क्स मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसा मुल्ज़म जिसके खिलाफ 50 से 60 अरब रुपया खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम है और नैब ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है, तो ये जो रिमार्क्स उन्होंने दिए, उनको ये कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, वेलकम किया, फिर उसके बाद उन्हें नेक तमन्नाओं का उनके लिए इजहार किया जब वो वहाँ से रुखसत हुए, तो ये उन्होंने और किसी की नहीं, जिस मनसब के ऊपर वो बैठे हैं उन्होंने उस मनसब के शयान शान बात नहीं की और ये उनके अल्फाज जो हैं वो उस मनसब के भी जो है वो तादेर जो है वो उसका पीछा करेंगे और ख़ुद उनकी अपनी ज़ात जो है उसका पीछा तो शायद उनकी ज़िंदगी जो है जब तक भी है अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे उस तक जो है वो उनका पीछा करेंगे। देखिए, मामला ये है कि ऐसे फैसले जो कि इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दें, जो जानबदारी के तसर को इतना गहरा कर दें कि उसकी गहराई को ना नापा जा सके, वो मुआशरे में अदम इस्तेहकाम और अदम तवाज़ुन का जो है वो बाइस बनते हैं। और आज अगर अदालत आलिया से, अदालत उज़्मा से जो है वो मुल्क में ये आबादी के एक हिस्से को, एक फ्रीक को जो है वो इस किस्म के अदम तवाज़ुन के इशारे मिलेंगे तो उसके बाद इस मुल्क में तवाज़ुन कायम हो, इसमें बैलेंस आए, इसमें हालात मामूल पे आए, ये तो फिर सोचा ही जा सकता है। इसका कोई जो है ना वो अमली मुजाहरा देखने में नहीं आता। एक अमली मुजाहरे का दिन शायद आ रहा है 14 मई, वो दिन जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का दिन था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसकी पादाश में जो भी कानूनी इक़दाम हैं, आईनी इक़दाम वो होंगे, वो फैसला जो है होल्ड्स द फील्ड। अब 14 मई का दिन तो आ गया, इलेक्शंस तो होने नहीं हैं, तो सज़ा तो किसी को मिलनी है, तो एक और धमाके की उम्मीद की जा रही है या खदशे का इज़हार किया जा रहा है, वो है कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करें। आपके ख्याल में ये भी मुमकिन है या नहीं? नहीं, अब आज के इस जो है वो जो आज हुआ है
तो उसके बाद तो किसी भी जो है वो बात की तवक्को जो है वो की जा सकती है, और जो आप फरमा रहे हैं इससे ज्यादा की तवक्को भी की जा सकती है। लेकिन अब ये एक अदालत का जो मकाम है और वहाँ पे बैठे लोगों का जो एक रुतबा और मर्तबा है, जब आप वो इस तरह से जो है वो एक जानबदारी के तफसर से जो है वो यानी उसके ऊपर एक ऐसा परछाया आ जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में एक ऐसा अनाद और एक ऐसे रुझानात पैदा होते हैं, फिर अब इन चीज़ों की जो है वो कोई वक़्त नहीं रहेगी। अब ये फैसले जो हैं ये इस तरह से ना बैठ के होंगे टेबल पे और ना अदालतों में होंगे, ये फैसले तो अब फिर जो है वो सड़कों पे ही होंगे। और हर कोई इस बात को ज़्यादा मुनासिब समझेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करने की। चंद 100 लोग हैं ना, आप पूरे मुल्क में यानी हर शहर में कोई 100, 150, 200, 300, 50, 70 ये लोग जो हैं ये आप जो है एक कल्ट तैयार कर लें और उसके बाद जो है वो अपनी माइट को उनके ज़रिए से जो है वो आप ज़ाहिर करें, तो उसके बाद ठीक है, फिर हर चीज़ जो है वो आपकी मर्जी से होगी और आपको जो है वो कई अतराफ से जो है वो फिर लाडलापन और सहूलतकारी भी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। आपने लाडले का जिक्र किया तो सैयद जुल्फी बुखारी उनका एक ट्वीट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कल 11 बजे यानी 12 मई को उस तारीख की एक अपनी अहमियत है, खैर उससे आको सबाक में हम नहीं जाते, ये कहा है कि कल मुल्क भर से नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद पहुँचे। हकीकी आज़ादी की मंजिल करीब है, हमें डटकर साबित करना है कि हम झुकने वाली कौम नहीं है। जुमे से कबल इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। तो कल वो 12 मई को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इकट्ठ करना चाह रहे हैं। लेकिन आज आपके इल्म में है कि अदालत में जो है वो उन्होंने क्या वादा किया, उन्हें क्या कहा गया, और अब उसके बरक्स अगर ये इस बात का उन्होंने ट्वीट किया है और यकीनन इस ट्वीट के पीछे उनकी पार्टी की लीडरशिप की जो है वो तायीद भी होगी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर सारी चीज़ें मुल्क को उस अनारकी और अफरा तफरी की तरफ लेके जा रही हैं जिससे मुतल्लक हम जो है वो शुरू से इस बात को जो है वो सब्सटेंशिएट करते आ रहे हैं कि ये एक फितना है। इस फितने की अगर शिनाख्त न की गई तो ये फितना इस मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी के जो है ना वो सुपुर्द कर देगा। और अब ये मौका ऐसे मिला है और इस फितने ने ये साबित कर दिया है कि उसका जो है वो बुनियादी मकसद क्या है, और वो मुल्क में अनारकी चाहता है, अफरा तफरी चाहता है और इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। बिल्कुल। आखिर में कल फिर ये रैली आप होने देंगे, ये जानते हुए कि पिछली मरतबा जब लोग निकले थे तो इस्लामाबाद में क्या हाल हुआ था, ये जानते हुए कि आपने दूसरे जगहों पर सूबों के अंदर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट्स भी हो रही हैं और इस्लामाबाद के बारे में भी कहा जा रहा था कि शायद फ़ैसला हो गया है, डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, तो कल ये रैली जो इकट्ठ जो है में ये होगा, ऐसा ही होगा जैसे कहा जा रहा है? बहरहाल वो ऐसा करने की जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम तो कभी भी जो है वो इनकी काल के ऊपर नहीं है। अवामी रद्द-ए-अमल तो अब ये पिछले 2 दिनों में भी नहीं आया, मास्क वाए उस कल्ट के जो किसी जगह पे 200 थे, किसी जगह पे 150। लेकिन इंतजामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? अवामी रद्द-ए-अमल तो नहीं, आपका इंतजामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि अवाम पहुंचे, लोग पहुंचे, ना लोग पहुंचेंगे ना अवाम पहुंचेंगे, इनके जो वो एक इन्होंने जो है वो फोर्स तैयार की हुई है वो पहुंचेंगे और वो यकीनन कोशिश करेंगे कि वो हाई कोर्ट में आके दाखिल हों, लेकिन कानून के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें रोका जाना चाहिए और हम उनको रोकेंगे इंशाअल्लाह।